हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्वर्णिमा ब्लॉग। तो आज होली अष्टमी है का फास्ट है। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देती हूँ, होली अष्टमी भी करवा चौथ की तरह होती है, बट ये फास्ट हमारे बच्चों के लिए होता है। जो हमारे बच्चे होते हैं, करवा चौथ का फास्ट हमारे हस्बैंड के लिए होता है। तो इस फास्ट में भी हमें कुछ खाना नहीं होता, पानी नहीं पीना होता है। शाम को स्टार तारों को देख के, जल दे के तभी हम अपना व्रत खोलते हैं। तो बस यहाँ मैंने सुबह नहा धो के पूजा कर ली है और लंच बना के रख दिया था सुबह ही। अब किचन साफ़ करके मैं रात के खाने की तैयारी और भोग की तैयारी करूँगी। तो इस ब्लॉग में आपको एक पूरी थाल की रेसिपी देखने को मिलेगी और ये फास्ट कैसे करते हैं यही सब देखने को मिलेगा। छोलों को रात को ही भिगो के रख दिया था। अब मैंने सुबह इसमें तेज़पत्ता और बड़ी इलायची डाल के उबालने रख दिया है। और यहाँ फूल गोभी को भी मैंने रात को काट दिया था। इस फास्ट में हमारे यहाँ ना कोई सब्ज़ी काटते हैं ना कोई सब्ज़ी छीलते हैं, तो सारी प्रिपरेशन मुझे रात को ही करके रखनी पड़ी। तो यहाँ मैंने आलू भी रात को काट के फ्रिज में रख दिए थे और टमाटर की प्यूरी भी मैंने रात को ही बना ली थी। तो इस फास्ट में जो मेन भोग लगता है वो हलवा और पूड़ों का लगता है, जिसे लोग गुलगुले भी कहते हैं। तो बस मैं यहाँ गुलगुलों की तैयारी कर रही हूँ। मैंने चीनी में पानी डाल के इसकी थोड़ा सा चीनी जब तक मेल्ट हो जाए थोड़ा सा इसका मिक्सचर बना लिया है, जिसको आटे में हम मिक्स करके गुलगुलों का बैटर बनाएंगे। तो यहाँ मैं सारे काम मैंने रख दिए थे और कल मैं ग्रॉसरी लाई थी, तो मैं रात को लेट हो गया था तो मैंने रखी नहीं थी। तो साथ में ये मैं जहाँ मुझे रखना होता स्टोर करती हूँ, वहीं पे मैं जो ग्रॉसरी का सामान है वो भी रख रही हूँ। मैंने गोभी को भी बॉईल करने रख दिया है। मैं गोभी को बॉईल करके ही बनाती हूँ ताकि उसमें कोई कीड़ा या कुछ हो तो वो निकल जाए। और जितने गोभी और छोले उबल रहे हैं इतने मैंने आटा लगा लिया। आटे में थोड़ा सा नमक और सूजी डाल के मैं बनाती हूँ तो पूड़ी बहुत अच्छी आती है और पूड़ी तेल भी कम एब्जॉर्ब करती है। तो बस यहाँ मैं आटा लगा लूँगी। तो यहाँ मेरी गोभी भी बॉईल हो गई है, तो बस अब इसका पानी निकाल देंगे। आप भी इस तरीके से बनाया कीजिए गोभी को उबाल के, तो उसका जो बादीपन होता है वो भी निकल जाता है और साथ में कोई कीड़ा वगैरह होता है वो भी निकल जाता है। तो यहाँ मैंने देखिए वो चीनी का जो घोल बनाया था, तो यहाँ पे मैं पूड़े का बैटर बना के रख दूँगी ताकि पूड़े बहुत अच्छे फूले फूले बने। तो यहाँ मैंने पूड़ों का बैटर भी बना दिया। मैं एक साथ सारे काम करती रहती हूँ ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए और टाइम भी कम लगे। तो मेरा आटा भी हो गया है, पूड़ों का आटा भी लग गया है, छोले और गोभी भी मेरी बॉईल हो गए हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं छोले छोक रही हूँ। हमारे यहाँ व्रत के दिन अनियन और गार्लिक का यूज़ नहीं होता, तो ये मैंने टमाटर प्यूरी, इसमें मैंने हरी मिर्च और अदरक भी पीस लिया था। इसी में जो नॉर्मल मसाले होते हैं, मिर्ची, धनिया पाउडर, चना पाउडर, ये सब मिला के इसको अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें जो उबले चने हैं वो डाल देंगे, तो ये हमारी छोले की सब्ज़ी बन जाएगी। छोले की सब्ज़ी बनने के बाद मैंने यहाँ पे गोभी भी छोक दी। बहुत सिंपल तरीके से मैं गोभी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है। जीरा और हींग डाल के बस गोभी और आलू को भून लो थोड़ी देर ऑयल में। फिर इसमें नॉर्मल स्पाइसेस डाल दो और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल दो और अदरक थोड़ा सा घिस के डाल दो और गरम मसाला। इतनी टेस्टी गोभी बनती है ना, मतलब मज़ा आ जाता है। और इसमें पानी नहीं, खाली स्टीम पे धीमी आंच पे पकाओ तो बहुत अच्छी गोभी बनती है, मतलब हमें तो बहुत अच्छी लगती है। फिर तो आज मुझे बूंदी का रायता बनाना था। मैंने बूंदी को भिगो के रख दिया, दही ले लिया, इसमें नमक, काली मिर्च भुना, जीरा, चाट मसाला
और हरी मिर्च डाल के इसको अच्छे से फेंट लिया। बूंदी का रायता जब भी बनाए तो बूंदी को थोड़ी देर भिगो के रख दें, उससे रायता बहुत टेस्टी बनता है। फिर सबको फेंट के बूंदी मिला के ये मेरा रायता तैयार हो गया है बूंदी का। इसमें थोड़ा सा आप चाहे तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो अब ये सारा मेरा खाना तैयार हो गया था, तो फिर मैंने पूजा की तैयारी की। यहाँ मैं होई माता जी की जो फ़ोटो है मेरे पास, उसको मैं यहाँ रखूँगी। जहाँ करवा चौथ की पूजा करते हैं वहीं होई अष्टमी की पूजा करते हैं। तो यहाँ मेरे पास फ़ोटो थी, तो मैंने माता रानी को फ़ोटो पहना दी और कलावा की माला पहना दी और ऊपर से चुन्नी उड़ा दी। तो ये मेरा पूजा की तैयारी होगी। इसमें भी हम करवे को भर के रखते हैं और एक लोटे में जल भर के रखते हैं। यह होई माता जी की फ़ोटो। तो अब मुझे पीहू को तैयार करना था। पीहू को बहुत नखरे होते हैं, मतलब उसको हर कहीं भी जाना हो तो उसको बहुत नखरे होता है, ये नहीं पहनना, ये नहीं करना। तो ये मुझे यहाँ एक्सप्लेन कर रही है, मम्मा आप मेरा ऐसा हेयर स्टाइल बनाना, ये बनाना, वो बनाना। तो जो कथा होती है हम 12 बजे के बाद 4 बजे तक कर लेते हैं, 3-4 बजे कर लेते हैं। और तो यहाँ मैं अकेले कोई भी कथा नहीं सुननी होती या पढ़नी होती, तो मैं पीहू को तैयार करके पीहू को ही बिठा के कथा पढ़ूँगी और इसको भी सुनाऊँगी। बच्चों को साथ लेके बैठने से बच्चों को भी पता चलना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या क्या होता है और उनको भी पता चलता है पूजा पाठ का। तो बस मैं यहाँ उसको तैयार करूँगी और फिर मैं खुद तैयार होंगी, फिर करेंगे हम पूजा मतलब कथा। तो यहाँ हो गई है पीयू रेडी। और पीयू कह रही थी मम्मा आज भी साड़ी पहनो, बट मैं यहाँ ओमान में ज़्यादा साड़ी नहीं लाई हूँ, तो ये मैंने सूट निकाला है, तो बस मैं इसको पहनूंगी। तैयार होने के बाद हम दोनों सीधे बैठ गए थे पूजा करने, मतलब कथा पढ़ने। 2:30-3 बज गए थे मुझे कथा करने में। तो यहाँ पे जो भी हम पूजा करते हैं सबसे पहले कलावा और स्वास्तिक बनाना होता है। तो यहाँ बस मैं करवे में और लोटे में स्वास्तिक बना रही हूँ, कलावा मान रही हूँ, फिर मैं कथा पढ़ूँगी और हमारी हो जाएगी पूजा। शाम को जब हम इनको भोग लगाते हैं, दोबारा पूजा करते हैं, तब दिया जला के तब करते हैं। अभी नॉर्मल हाथ में चावल लेके हम कथा पढ़ लेते हैं, सुनाते हैं। तो ये शाम का टाइम है, सूजी का हलवा बचा था, तो यहाँ मैंने हलवा बना रही हूँ सूजी को अच्छे से घी में भून के। और सब्जियाँ मेरी बन गई थी, तो धनिया बचा था, तो मैंने धो के हरा फ्रेश धनिया डाल दिया। ये भी मैंने रात को ही काट के रख लिया था। तो बस अब जल्दी जल्दी सूजी का हलवा बनाऊँगी और गुलगुले बनाऊँगी, फिर करूँगी मैं पूजा की तैयारी, जो शाम की पूजा होती है। और देखिए यहाँ ओमान में भी अमूल के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, तो अमूल का घी जो प्रसाद बनाना होता है वो देसी घी में ही मैं बनाती हूँ। तो बस यहाँ मैं देसी घी निकाल रही हूँ पूड़ों के लिए। पहले मैंने बड़ी कढ़ाई रखी, तो मुझे बहुत बड़ी लगी पूड़ों के हिसाब से। फिर मैंने दोबारा से छोटी कढ़ाई रख दी, क्योंकि छोटी कढ़ाई में घी कम भी हो तो चल जाता है। तो बस यहाँ मैंने जल्दी जल्दी पूड़े उतारे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके यहाँ पूड़ों को क्या क्या बोलते हैं और आपके यहाँ कैसे फास्टिंग होती है होई माता जी की, और कौन कौन इस फास्ट को रखता है। तो बस यहाँ मैं बस पूड़े तो उतार लिए हैं, बस मैं अब यहाँ पूड़ी उतार रही हूँ, क्योंकि शाम की पूजा के बाद ही मैं भगवान जी को भोग लगा दूँगी और जो जो प्रसाद बनाया वो भगवान जी को चढ़ा दूँगी।
और यहाँ देखिए पीहू, मतलब मैं किचन में काम करती हूँ तो उसे कुछ ना कुछ बताना होता है, तो ये आती रहती है, बताती रहती है। बट मैं जब भी कढ़ाई पे या गैस पे काम करती हूँ तो उसको दूर ही रखती हूँ, क्योंकि कितनी बार होता है हम कढ़ाई में कुछ बना रहे हैं तो बच्चे के ऊपर कभी छींट आ जाए या कुछ हो जाए। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मैं कढ़ाई में या कुछ भी बनाती हूँ तो आप दूर खड़े होकर मुझसे बात किया करो, ताकि कुछ ना हो, डर तो लगा ही रहता है। और ये उपला होता है जिसे हम कंडा भी कहते हैं, तो इसी पे भोग चढ़ाते हैं। और ये रहा मेरा पूरा लुक, मैंने आपको दिखाया नहीं था। तो ये मेरा सूट है और मैंने इसके साथ पहने हैं बड़े बड़े इयररिंग्स। तो कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लग रही हूँ मैं। तो यहाँ हम तारों को देख रहे हैं और कल मौसम, मतलब रात को इतने बादल थे तो स्टार्स भी नहीं दिख रहे थे। तो वैसे 6:30 बजे तक अच्छे खासे स्टार्स दिखते हैं, बट कल बड़ी मुश्किल से दिखे, तो मुझे 1 ही 2 दिखा। तो मैंने उन्हीं को देख के जल दे दिया। और उसके बाद तो सारे स्टार्स ऐसे बादलों में छिप गए ना कि दिखे ही नहीं। मेरी एक फ्रेंड रहती है यहाँ पे, उनको तो 8:30 बजे स्टार्स दिखा, वो भी पूरा मस्कट घूमने के बाद। तो मेरी बालकनी से दिख गए थे। देखो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, ये छोटा सा जो ब्लिंक कर रहा है ना, यही स्टार था। 1-2 और दिखे थे। तो इस तरीके से मेरी शाम की पूजा हो गई। तो यहाँ मैंने, पीहू ने मुझे पानी पिलाया, क्योंकि उसके लिए फ़ास्ट रखा था। तो वो कल से ही कह रही थी कि मम्मा मैं आपको पानी पिलाऊंगी और फिर आपका फ़ास्ट खोलूँगी। तो यहाँ पीहू को इतनी जल्दी हो रही थी खेलने की, तो उसने जल्दी से मुझे पानी पिला दिया। तो इस तरीके से मेरा फ़ास्ट हो गया कंप्लीट। तो ये रही थाली जो मैंने बनाया था। छोले, फूल गोभी, बूंदी का रायता, सूजी का हलवा, पूड़ी, और बाद में मैंने राइस भी बना लिए थे, बिकॉज़ मुझे राइस बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने बाद में राइस बना लिए थे। और पूड़े जो मेन था यहाँ पे। तो ये थी थाली। आप पूड़े के बिना ये थाली, कोई गेस्ट आए तो तब भी बना सकते हैं, किसी त्योहार पे भी बना सकते हैं। तो ये रही थाली। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना। बहुत जल्दी मिलेंगे हम इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब दिवाली आ रही है तो दिवाली से रिलेटेड ब्लॉग्स आएंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।